Good morning, students. Today we will do exercise 6.2 of standard 7 proportion. फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था हमने रेशियो, सेकंड एक्सरसाइज है तुम्हारी प्रोपोर्शन की. ठीक है, तो देखो प्रोपोर्शन क्या है. प्रोपोर्शन इज द कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज ऑफ सेम काइंड. रेशियो क्या थे? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट. तो रेशियो क्या था? कंपैरिजन था दो क्वांटिटी का. ये क्या है? दो रेशियो का कंपैरिजन है ऑफ सेम काइंड. इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. क्या, जैसे दो रेशियो दे रखे हैं, जैसे ए रेशियो बी और सी रेशियो डी. तो अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दो रेशियो अगर इक्वल है ना, तो इसका मतलब वो क्या है? प्रोपोर्शन में है. दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शन. डबल रेशियो जो लगा है ना बीच में, तो वो क्या होता है? साइन ऑफ प्रोपोर्शन. तो ये दो रेशियो थे, अगर दो रेशियो इक्वल है ना, तो इसका मतलब वो क्या है? प्रोपोर्शन में है. ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी. ठीक है, क्वेश्चन जैसे ये आएगा कि प्रूव करो कि, या फिर चेक वेदर दी रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. प्रोपोर्शन में है या नहीं है, वो चेक करना है दो रेशियो. ठीक है, तो कैसे चेक कर सकते हो? या तो फर्स्ट टू क्वांटिटी है उनका रेशियो निकाल दो और लास्ट टू का रेशियो निकाल दो. अगर दोनों रेशियो इक्वल आते हैं तो वो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नॉट इन प्रोपोर्शन. ठीक है, या फिर क्या करो, you can write ratios like this: a by b is equal to c by d or ad is equal to bc. ठीक है, तो a and d these are extreme term and these are mean terms. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म. तो फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? बीच वाले दोनों टर्म के इक्वल, प्रोडक्ट के इक्वल. ठीक है, तो अगर दोनों में से जैसे भी चेक कर रहे हैं ना प्रोपोर्शन में है या नहीं है, अगर पहले दो का रेशियो निकाल दो, लास्ट की दो का रेशियो निकाल दो, अगर इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन में है. या फिर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल है बीच वाले दोनों टर्म के प्रोडक्ट के, तो भी वो क्या है? प्रोपोर्शन में है. कैसे भी चेक कर लो, मर्जी तुम्हारी. उसके बाद है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. क्या होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? थ्री क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन व्हेन फर्स्ट मेक्स ए रेशियो विद सेकंड इज इक्वल टू दैट सेकंड मेक्स रेशियो विद थर्ड. मतलब क्या, देखो, अगर ए बी और सी तीन क्वांटिटी दे रखी हैं, अगर वो तीनों क्या है? कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन में है, तो क्या होगा? फर्स्ट टू का रेशियो इक्वल होगा लास्ट टू के रेशियो के इक्वल. मतलब फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड के साथ जो रेशियो है उसके इक्वल ही होगा सेकंड और थर्ड का रेशियो. ठीक है, जैसे ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी, तो बी रेशियो सी के इक्वल होगा. ठीक है, तो अगर ऐसे है तो वो क्या है? कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन में है. और अगर कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन दे रखा है तो तुम्हें ऐसे लिखना है ए बाई बी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी. क्लियर? तो अगर ऐसे लिखा ना, देखो यहाँ पे सेकंड टर्म आई है और दूसरे रेशियो में क्या है? ऊपर है, तो ये सेकंड टर्म है. तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो इक्वल होगा सेकंड और थर्ड के रेशियो के इन कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन. मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन, तीन टर्म दे रखी है, तीन क्वांटिटीज दे रखी है, वो अगर कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन में है, तो जो बीच वाली टर्म है, तीन थी ना, तो तीन में से जो बीच वाली है वो क्या होती है? मीन प्रोपोर्शनल. और मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकाल सकते हो? जैसे अब देखो कंटिन्यूटी प्रोपोर्शनल में कैसे लिखा था हमने इसको, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी. अगर कंटिन्यूटी में है तो ऐसे है. ठीक है, तो इसमें से मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालो? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बी इंटू बी क्या होगा? बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी. और बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या होगा? वो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी. मतलब जब भी तुम्हें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो क्या करो, फर्स्ट और थर्ड जो टर्म दे रखी है ना, तीन दो क्वांटिटी, उनके प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी. ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड प्रोपोर्शनल. अब थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे होता है? अब इसी में देखो मीन प्रोपोर्शनल था जो, उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन क्वांटिटी दे रखी है, तो जो बीच वाली है वो तो होती है मीन प्रोपोर्शनल. ठीक है, और जो लास्ट है थर्ड नंबर पे दे रखी है वो क्या होती है? थर्ड प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकाल सकते हो? थर्ड प्रोपोर्शनल जैसे यहीं से निकाल दो. देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? ए सी. इसको लिखो ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी था. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, देन सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए. ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो थर्ड प्रोपोर्शनल. ठीक है, मतलब बीच वाले का स्क्वेयर
और उसको डिवाइड करना फर्स्ट से, ठीक है, ये निकल जाएगा तुम्हारा। और अगर फर्स्ट निकालनी है इसमें से क्या करोगे, फिर बीच वाले का स्क्वायर डिवाइड करोगे थर्ड से, बी स्क्वायर बाई में सी, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल, अब फोर्थ में क्या है, देखो इनमें क्या थे, तीन प्रोपोर्शन, तीन टर्म थी, तीन क्वांटिटी थी दे रखी थी, ए बी और सी। अब फोर्थ पूछा तो इसका मतलब उसमें 4 होंगी क्वांटिटी। तो इफ ए बी सी डी, अब ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में नहीं होंगी, ठीक है। अगर 4 क्वांटिटी दे रखी हैं तो फर्स्ट 2 का रेशियो क्या होगा, लास्ट 2 के रेशियो के इक्वल, ठीक है। तो ए रेशियो बी इक्वल होगा सी रेशियो डी के, आर इन प्रोपोर्शन, अगर वो प्रोपोर्शन में है देन डी इज, जो फोर्थ नंबर पे है ना, तो फोर्थ नंबर पे वो क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर 3 दे रखी हैं तो क्या है, थर्ड नंबर पे दे रखा वो होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, और बीच में होता है वो होता है मीन प्रोपोर्शनल, और जो फोर्थ नंबर पे दे रखा वो होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो अगर प्रोपोर्शनल में दे रखे हैं चारों क्वांटिटीज, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, ए डी बाय में ए डी इज इक्वल टू बी सी, देन फोर्थ कौन सा था, डी, तो डी की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, तो डी क्या होगा, बी सी बाय में ए, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब है कंपाउंड रेशियो, तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स एंड एंटीसीडेंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंट। अब कॉन्सिक्वेंट और ये क्या होते हैं, एंटीसीडेंट का मतलब है जो फर्स्ट टर्म है, जैसे रेशियो होता है ना उसकी फर्स्ट टर्म कैसे होती है, जैसे ए रेशियो बी दे रखा था और एक दे रखा रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। दो रेशियो दे रखे हैं, इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है ना वो तो होती है एंटीसीडेंट, और जो लास्ट टर्म होती है वो होती है कंसिक्वेंट, ठीक है। तो ये किसका रेशियो होगा, फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट का, और सेकंड टर्म का, मतलब ए सी रेशियो बी डी, ठीक है। तो ये होता है कंपाउंड रेशियो, क्लियर। तो इसमें इक्वल नहीं होंगे, मतलब ये कि दो वो इक्वल दे रखे हैं कि ये रेशियो इसके इक्वल करना है, कैसे भी है, तो फर्स्ट और थर्ड का रेशियो इक्वल टू सेकंड और फोर्थ के प्रोडक्ट के रेशियो के, ठीक है। तो मतलब ए मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय डी, प्रोडक्ट ऑफ ये तो होता है एंटीसीडेंट और बी और डी क्या है, कॉन्सिक्वेंट। जो सेकंड टर्म है वो होती है कॉन्सिक्वेंट, और फर्स्ट दे रही है वो होते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है। तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एंटीसीडेंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेशियोज क्या होता है, वो कंपाउंड रेशियो, ये होता है कंपाउंड रेशियो, ठीक है। वैसे कितने भी रेशियो का निकाल सकते हो, जैसे ए रेशियो बी दे रखा है, एक सी रेशियो डी दे रखा है, एक ई रेशियो एफ दे रखा है, तो इसका मान लिया तुम्हें क्या निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट टर्म देख लो सबकी क्या है, इसकी ए सी और ई, तो ए सी ई, ठीक है, रेशियो। सेकंड देखो अब सबकी, तो बी डी और एफ, तो बी डी और एफ, मतलब सेकंड टर्म है उनका प्रोडक्ट, और आगे क्या आएगा, फर्स्ट टर्म उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। अब आओ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्रोपोर्शन और नोट। तो प्रोपोर्शन में है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमें चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो प्रोपोर्शन में चेक करने का क्या बताए थे, दो मेथड बताए थे, क्या, फर्स्ट और सेकंड इनका रेशियो निकाल दो, और थर्ड और फोर्थ इनका रेशियो निकाल दो। जैसे फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, तो क्या दे रखा है, 6, 21, 12 और 4 क्वांटिटीज दे रखी हैं, तो रेशियो निकालो फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। तो 6 बाय में 21 कितना होता है, 3 2 जा 3 7, तो रेशियो आया इसका 2/7, और दूसरा देखा 12 बाय में 4, ये भी निकाल दो, 4 1 जा 4 3 जा, तो इसका आंसर आया 3। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो 2/7 इज नॉट इक्वल टू 3, तो नॉट इन प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। अब जिसका भी रेशियो ये इक्वल आ गया, मान लीजिए यहाँ पे 2/7 है, तो यहाँ भी अगर 2/7 आता है तो वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। और दूसरा मेथड भी बताता हूँ इसका, देखो क्या करना है, देखो
फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 24, और मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई करके देखो 21 मल्टीप्लाई बाय 12 252। तो इस इन दोनों का प्रोडक्ट तो है 24, इन दोनों का है 252, तो दोनों इक्वल नहीं है। 24 इज नॉट इक्वल टू 252, सो नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बाद देखो, अब सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसने ये नहीं बोला कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, देखो साइन दे रखा है इसने प्रोपोर्शन का, तो इसका मतलब चारों क्वांटिटीज क्या है प्रोपोर्शन में दे रखी है। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे निकालते हैं देखो, अब अगर प्रोपोर्शन में है, फर्स्ट वाले में हमें चेक करना था कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करता हूँ पहले मैं। 6:9 प्रोपोर्शन विद x रेशियो 15। ठीक है, तो ये दे रखा है, तो इसका क्या करना है देखो, अगर प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन में है तो सेम वही कंडीशन लगेगी क्या, इसका मतलब क्या है कि 6/9 इक्वल है x/15 के, इन दोनों का रेशियो फ्रैक्शन में लिख सकते हो रेशियो को। ठीक है, इक्वल है लास्ट दोनों के रेशियो को इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या होगा 9x, और 15 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या होगा 90, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा फिर 90/9 मतलब 10, तो x की वैल्यू कितनी आई 10। ठीक है, उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट 1/3 रेशियो 1/4 प्रोपोर्शन विद 1/9 रेशियो x। तो इसमें भी वही करना है देखो, अब इसमें मैं दूसरे वाला मेथड लगाता हूँ, इसमें मैंने रेशियो लिया था फर्स्ट और सेकंड का, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल किया था, तो इसमें मैं दूसरा मेथड लगाता हूँ कौन सा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 1/4, जो बीच वाली टर्म है ना उनका प्रोडक्ट 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/9। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू, अब x की अगर वैल्यू निकालनी तो 1/3 था, ये उस साइड जाएगा, देखो 3 डिवाइड में था इस साइड, तो दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नीचे था तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1 है तो 1 को छोड़ दो ऐसे ही, कोई कुछ नहीं करना इसका, 1/4 बाई में 1/9 और मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3। ठीक है, 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3 3 जा, तो न्यूमरेटर में क्या है सिर्फ 1 1 1 1, तो 1 इंटू 1 1, और 4 3 जा 12, तो नीचे आया 12, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1/12। तो ये मेथड करना है, ये कर लो, ये करना है, ये कर लो, मर्जी तुम्हारी। थर्ड क्वेश्चन में देखो, अब थर्ड क्वेश्चन है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। अब 3 नंबर दे रखे हैं सिर्फ, तो फोर्थ निकालना है, तो इसका मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ सेकंड। क्या है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ इसका 30 32 एंड 42। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है देखो, मतलब फोर्थ नंबर है, बताया था फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसका मतलब उसमें 4 क्वांटिटीज हैं और फोर्थ क्वांटिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज एक्स मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया देखो 30 32 42 और एक्स, ये हो गया ना 4 क्वांटिटी। अब ठीक है, अब ये फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल रहा है इसने, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल में तो है ना सारी, तो प्रोपोर्शन में है तो उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 30 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू बीच वाली दोनों टर्म के प्रोडक्ट के 32 मल्टीप्लाई बाई 42। अब x निकालना है तो x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 42 डिवाइड बाई 30। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं, पहले इस स्टेप से पहले ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यहाँ पे, तो पहले मल्टीप्लाई मत करना बच्चे, क्यों, यहाँ पे 30 डिवाइड में आएगा ना, तो छोटी जो टर्म होती है ना, उनको छोटे नंबर होते हैं उनको कैंसिल करना ईजी होता है। अब इनका जो प्रोडक्ट आएगा पहले प्रोडक्ट करोगे, उसमें टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो इससे अच्छा इनको ऐसे ही कैंसिल करना है फिर, तो 3 से करो 10, 3 से 10, 3 से होगा 14, क्लियर, 2 से 5, 2 से 7। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर में क्या है 32 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा
21 और 22 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब इसको करो डेसिमल में चेंज, तो डेसिमल में कितना आएगा देखो, 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा और फिर 5 8 जा, तो 44.8 ये आएगा थर्ड का सेकंड पार्ट, होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। मेथड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन में सब में सेम लगते हैं, अगर 3 क्वांटिटी दे रही है, अगर मेन प्रोपोर्शनल होगा या फिर थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, तो उसमें तो होते हैं 3 क्वांटिटी सिर्फ। फोर्थ प्रोपोर्शनल में होते हैं 4 क्वांटिटी, और 4 क्वांटिटी जहां भी दे रखी है तो उसमें क्या करना, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल होता है बीच वाली दोनों टर्म के प्रोडक्ट के, क्लियर है। तो वहां से सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है सिंप्लीफाई करके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4,